मौसम सरमा की आमद से कब ही महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका। एलपीजी की फी किलो कीमत में 20 रुपए 86 पैसे का इजाफा। नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 246 रुपए महंगा। नई कीमत 2592 रुपए मुकर्रर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी बॉम्ब गिराने के बाद हुकूमत का आवाम को आरजी रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। मजीद कमी का मुतालिबा। बढ़ती महंगाई ने मार्बल इंडस्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। ताशिर बिरादरी बढ़ती महंगाई से परेशान। कहा कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से कारोबार ना होने के बराबर है। ग्राहक कीमत पूछकर लौट जाते हैं। चीनी की कीमत से मुतालिक दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 30 दिन में दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे रखा है। मियां नवाज शरीफ की वापसी से कबल नून लीग मुतहरिक मुस्लिम लीग नून आज शाहदरा में पहला पंडाल सजाएगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 10 रोज तक जलसे किए जाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा कि पाकिस्तान की रोशन तकदीर नवाज शरीफ हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही पार्टी का एजेंडा है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर ज्यादा कारकुन लाएं, इनाम पाएं। मुस्लिम लीग नून ठोकर न्याज़ बेग के रहनुमाओं ने इनामी स्कीम का ऐलान कर दिया। वर्कर्स कन्वेंशन में मुकामी रहनुमाओं ने कहा कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर ज्यादा कारकुन लाने वालों को मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। कल्चरल विंग की तंजीम साजी से पंजाब की सकाफत को उजागर किया जाएगा। नून लीग लाहौर के सदर मलिक सैफुल मुलूक होकर ने कहा कि 2024 के इंतखाबात की सियासी पग नवाज शरीफ के सर सजेगी। पंजाब हुकूमत का आइंदा माह बजट पेश करने का फैसला। सूबाई महकमों को 3 अक्टूबर तक बजट तजावीज़ पेश करने की हिदायत। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का बजट पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब के निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का गंदम की नई कीमत बाहमी मुशावरत से तय करने पर इत्तेफाक। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का इख्तियारात से तजावुज़ करने का इंकशाफ। तबादलों समेत इंतजामी उमूर विफाकी वजारत मजहबी उमूर में तय होने लगे। सेक्रेटरी बोर्ड डिप्टी सेक्रेटरीज दफ्तरी उमूर से ही ला इल्म निकले। महकमे मवासलात और तामीरात का अनोखा इक़दाम। एंटी करप्शन मुकदमात में नामजद 25 से ज़ायद अफसरान को प्रमोशन लिस्ट में शामिल करने का इंकशाफ। 88 असिस्टेंट इंजीनियर्स और SDOs भी प्रमोशन लिस्ट में शामिल। तमाम चीफ इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर्स और SDOs की तफसीलात तलब कर ली गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की अदम तवज्जुही इमारत की तज़ीन व आराइश का मंसूबा 1 अरब से तजावज़ कर गया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास ने PC1 की मंजूरी मौखर कर दी। मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ का धंधा आम। गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांट का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। गिरोह में सर्जन, डॉक्टर और टेक्नीशियन शामिल। पुलिस सराय के मुताबिक गिरोह में शामिल एक मोटर मैकेनिक ने गुर्दों के 25 ऑपरेशन किए। पंजाब पुलिस की मिली भगत या नाअहली। 2 मुसल्लह अफराद ने दर्जनों मुकदमात में मुलविस सर्जन को पुलिस हिरासत से फरार करा लिया। चंद रोज कबल पुलिस मुलजिम फवाद मुमताज को अटक जेल से लाहौर लाई थी। सर्जन ने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का ट्रांसप्लांट भी किया था।
गैर मेयारी वेस्टर्न इंजेक्शन के मामले की छानबीन तेज। रोश कंपनी से टीके खरीदने वालों की ईमेल्स जांचने का साइबर क्राइम से मदद लेने का फैसला। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर से मरीजों का डाटा हासिल करने की हिदायत। कहा कि जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क्रिमिनल साइड पुलिस देख रही है। पुलिस ने के DIG लेवल की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनके, इमरान साहब। तो बाकी साइड है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, वो कमेटी देख रही है। एक चीज़ तो क्लियर है कि हमने इसका यूज़ उसी दिन से पिछले एक हफ्ते से रोक दिया हुआ है। आई में अविस्टिन एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, जिसका मतलब ये है कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है और ये एक बड़ी फाल दवाई है कैंसर के लिए, इसलिए इनको इंट्रावीनस इस्तेमाल नहीं रोका गया ताकि हमारे कैंसर के पेशेंट्स को अनइंटरप्टेड मिलती रहे इसकी। आशोब चश्म की वबा में शिद्दत, मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 452 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में अमराद चश्म के 10,269 मरीज सामने आए। सरकारी आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, अस्पतालों में आई ड्रॉप्स वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। आशोब चश्म का मरीज 10 दिन में सेहतयाब हो जाता है। गरीबों का टीका है 28,000 में आप 80 बंदों का इलाज कर रहे हैं और इसके मुकाबले में जो टीका है वो 32 लाख में आप 80 लोगों का इलाज करेंगे या 80 लाख में 80 का। तो ये भी जहन में हमें रखना चाहिए कि वो माफियाज भी सरगर्म हो जाते हैं इस मुल्क में, जो चाहते हैं कि गरीबों की दवाइयों को ना बंद कर दिया जाए। तो हम पे बड़ा शुरू से ही प्रेशर था कि इस दवाई को पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जाहिर है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी रिसर्च करके आती है और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये कई पाकिस्तान को ख़रीद सकती है। तो हमने कोशिश यही की है कि इसमें कि हम इसके बेस से चलें और हमें अब इंतज़ार उस रिपोर्ट का है जो DTL से इस टीके के हवाले से आनी है। वो इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिन तक और फाइनल हो जाएगी। अगर तो वो टीका स्टरलाइज हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदे थे जो अपने सारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे बैठ के इसकी रीफिलिंग किया करते थे, वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रॉब्लम की है। डेंगू के वार लगातार, शहरी बन रहे हैं मुसलसल वायरस का शिकार। 24 घंटे में 40 नए मरीज रिपोर्ट। रवां साल लाहौर में 1,736 अफराद डेंगू का निशाना बने। मुख्तलिफ अस्पतालों में 30 मरीज ज़ेरे इलाज। डेंगू मच्छर के खात्मे का मिशन, जिले इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में सरप्राइज दौरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों में स्प्रे कराया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुलजिम पुलिस की हिरासत से फरार। मुलजिम इस्लाम के खिलाफ थाना ANF लाहौर में मनशियात फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज था। मुलजिम को कैंप जेल से PIC लाया गया था और FIR के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की मिली भगत से मुलजिम अस्पताल से फरार हुआ।